नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना खैर मोदी न्यूज में। मैं हूँ अंश कुमार वर्मा। दर्शकों, बिजनौर से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। यहाँ जिगरी दोस्त ने महज 80,000 रुपए की उधारी के चलते अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। दर्शकों, कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हत्या को जिस सफाई और प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, उसे देखकर एक पल को ऐसा लगता है मानो यह वारदात किसी पेशेवर अपराधी ने की है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह अपने पीछे कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल देहरादून के दालनवाला इलाके के रहने वाले संदीप और सुरेंदर आपस में बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि पैसों का लेन देन भी बिना किसी लिखा पढ़ी के हो गया। संदीप ने सुरेंदर से 80,000 रुपए उधार ले रखे थे, लेकिन जब भी सुरेंदर अपने पैसे वापस मांगता, संदीप टाल मटोल करता रहा और देने से साफ इनकार करने लगा। दर्शकों, मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि इसी दौरान सुरेंदर ने संदीप की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह बात संदीप के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और यहीं से जन्म हुआ एक खौफनाक साजिश का। संदीप ने सुरेंदर को मौत के घाट उतारने की पूरी योजना बनाई। प्लान के तहत वह सुरेंदर को देहरादून से हरिद्वार लेकर आया और फिर उसे नजीबाबाद बुलाया। इसके बाद जलालाबाद बाईपास रोड पर निर्माणाधीन सड़क के पास दोनों रुके। वहां संदीप ने सुरेंदर को जमकर शराब पिलाई। जब सुरेंदर नशे में धुत हो गया, तभी संदीप ने मौका देखकर ईंट से वार कर उसी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी संदीप मौके से फरार हो गया। भागते वक्त उसने अपने शरीर पर पहनी खून से सनी जैकेट वहीं फेंक दी और घने जंगलों के रास्ते अपने घर पहुंच गया। उसे लगा कि वह बच निकलेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दर्शकों, 21 दिसंबर को पुलिस को उस इलाके से सुरेंदर का शव बरामद हुआ। लाश मिलने के बाद बिजनौर पुलिस हरकत में आई और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब आरोपी संदीप खुद ही अपनी गलती का सबूत मिटाने के लिए चक्कर में दोबारा घटना स्थल पर पहुंच गया। जी हाँ दर्शकों, संदीप अपनी वही रक्त रंजित जैकेट ढूंढने के लिए वापस घटना स्थल पर आया। बस फिर क्या था, पहले से सतर्क पुलिस ने उसे वहीं से दबोच लिया। कड़ी पूछताछ की गई तो पूरा मामला पुलिस के सामने खुलकर आ गया। थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 21 तारीख को शाम लगभग 6 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति का जो है निर्माणाधीन जो हाईवे है उसके किनारे एक प्लॉट है, उसमें जो है शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और फोरेंसिक टीम के द्वारा विजिट किया जाता है सीन को। और वहाँ पे जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक हमें जो है मोबाइल फ़ोन, कुछ एक टिकट और एक बाइक तथा कुछ जो है कपड़े वहाँ पे बरामद होते हैं। और उस समय जब उसकी हत्या हुई थी, उस समय हमारे सिपाही गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति को जाते हुए टॉर्च मार के, तो उसे पहचान थोड़ा बहुत उसका चेहरा उसे आया। और जब हम लोगों ने फोन उसके मृतक के फोन पर फोन आया तो उससे हम लोग संपर्क किए तो उसकी पहचान जो है सुरेंद्र सोनू के रूप में हुई, जो देहरादून का निवासी है। और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि आज ये बाइक से गए थे और ये बाइक किसी से परचेज से लिए हुए थे, उसको वापस करने के लिए नागल जा रहे थे। और ये इस आधार पर हम लोग मान लिए कि बाइक जो है मृतक की है और जो उसमें हमें बस का पास मिला था, उसका टिकट मिला था, वो टिकट जो है अभियुक्त का। और चूंकि हरिद्वार से वो टिकट कटाया गया था, लिहाजा हम 3 टीमें इसमें बनाई गई और हमारी एसओजी और पुलिस टीम लगी और सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक अन्य एविडेंस के आधार पर जो अभियुक्त था उसे हम लोगों ने
गिरफ्तार किया है। उसका नाम संदीप है, जो इसका घनिष्ठ मित्र है, जो कि देहरादून का रहने वाला है। और पूछताछ के दौरान जो फैक्ट महत्वपूर्ण आए हैं, इसके द्वारा जो हत्या की गई है उसका मूल उद्देश्य था कि ये जो है अक्सर उसको इज्जत किया करता था सामाजिक रूप से, और अक्सर उसकी पत्नी के ऊपर अश्लील कमेंट किया करता था। लिहाजा इन सब चीजों से आज ही जाकर उसने जो है इसे ईंट से मारकर इसकी हत्या की थी वहां पर प्लॉट पर, और उसकी निशानदेही पे ईंट बरामद कर ली गई है। मौके से उसका जैकेट बरामद किया गया है। उसके संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बिजनौर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट और खून से सनी जैकेट बरामद कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दर्शकों, यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच एक न एक दिन सामने जरूर आता है। इसी तरह की सच्ची और बेबाक खबरों के लिए बने रहिए उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज के साथ। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।